यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड डिबेटिंग ट्रैश बडी का सीजन 2 का एपिसोड 45 लेके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो कि भीड़ वाले बंदे से कहता है तुम्हारे पास अभी तुम्हारी रियल बॉडी नहीं है तो इसलिए तुम अपने साइको पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अगर मैं तुम्हें सोल ग्रास दे भी दूं तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। और ये सुनने के बाद जो भीड़ वाला बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर जब मेरी रियल बॉडी आएगी तब तुम्हें मुझे सोल ग्रास देना होगा। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस भीड़ वाले बंदे को ले लेता है और उसको सहलाते हुए कहता है मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल वाली एकेडमी में लेके जाऊंगा ताकि तुम वहाँ पे कल्टीवेट कर सको। और ये सुनने के बाद वो जो भीड़ वाला बंदा होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, लगता है मुझे थोड़ा सा सोच के कहना पड़ेगा तुम्हें। फिर हम देखते हैं फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सभी से कहता है आखिर तुम सभी सोच क्या रहे हो, चलो फिर घर चलते हैं। और ये सुनने के बाद वो जो भीड़ वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। और ये देखने के बाद जो सिस्टर डोगो और लिनक्विंग होती है वो दोनों भी हंसने लगती है। हम देखते हैं जो लिनक्विंग होती है वो कहती है फैंग तो बहुत ही ज्यादा नोटी है। फिर हम देखते हैं जो सिस्टर डोगो होती है वो कहती है जो पोर्टल फायर टाउन जाने वाला वो अब ओपन हो चुका है तो अब हम अपने घर जा सकते हैं। फिर वो सभी लोग वहाँ से जाते हुए होली फिल्म सीक्रेट लैंड को अलविदा कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत ही दिनों के बाद स्पिरिचुअल वाली एकेडमी को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे पोर्टल के सामने वेट कर रहे होते हैं सभी लोगों का होली फिल्म सीक्रेट लैंड से आने का। हम बहुत ही दिनों के बाद प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं आज वो दिन है जब सभी बच्चे होली फिल्म सीक्रेट लैंड से वापस आएंगे। मैं सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा सेफली यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी विक्ट्री होगी। फिर हम बहुत ही दिनों के बाद हमारे प्यारे टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहती है वो बेवकूफ लड़का कम से कम 1 सालों से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है और मुझे ये तक पता नहीं है कि वो कैसा होगा। फिर हम देखते हैं 2 बंदे पोर्टल से आ रहे होते हैं जिसे देखने के बाद टीचर यूनमिंग कहती है देखो वहाँ से कोई आ रहा है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मोकंग और लियोन सुआन होते हैं। हम देखते हैं जो उनके टीचर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं फैंटास्टिक, सभी बच्चों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, लेकिन स्पेशली जो मोकंग और लियोन सुआन है वो दोनों तो पहले ही एक लेवल 5 के कॉम्बैट सोल बन चुके हैं। फिर हम टीचर यूनमिंग के पीछे 2 बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए कहते हैं आखिर अभी तक फैंग और टोगो अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। और ये सुनने के बाद वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो दोनों तो एकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे थे, मैं आशा करता हूँ कि उन दोनों के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। और उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो भी अब बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो पोर्टल होता है उनमें से बहुत ही ज्यादा ठंडर आने लगती है जिसे देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार अचानक से पोर्टल के अंदर से इतना ज्यादा ठंडर क्यों आने लगा है, आखिर कौन है इतना ज्यादा पावरफुल। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि लिटिल गोल और लिटिल सियान होते हैं जो कि एक तेजी के साथ दहाड़ लगाते हुए पोर्टल से बाहर आते हैं। और उन दोनों को देखने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है लिटिल गोल लिटिल सियान तो ये तुम दोनों हो। और हम देखते हैं कुछ एल्डर्स को जो कि फैंग की बीस्ट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं ये दोनों तो फैंग की बीस्ट है और ये दोनों तो लेवल 6 के कॉम्बैट सोल बन चुके हैं। और तभी हम देखते हैं उस पोर्टल से फिर से कोई बाहर आता है और ये और कोई नहीं बल्कि सिस्टर डोगो और लिनक्विंग होती है, जिन्हें देखने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है लिनक्विंग डोगो आखिरकार तुम दोनों वापस आ ही गए, अब सिर्फ फैंग ही बचा है जिसको आना बाकी है। और हम फिर सभी एल्डर्स को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं लिनक्विंग तो अब एक लेवल 7 की कॉम्बैट सोल बन गई है, आखिरकार उसने अपने आप को इतना ज्यादा तेजी से कैसे इम्प्रूव कर लिया है। फिर दूसरे वाला एल्डर सिस्टर डोगो को देखते हुए कहता है डोगो तो अब एक लेवल 9 की कॉम्बैट सोल बन गई है, वो तो बहुत ही ज्यादा करीब है एक कॉम्बैट किंग बनने से। और फिर हम देखते हैं जो पोर्टल होता है उसमें से अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा आने लगता है और तेजी के साथ एक बंदा उड़ते हुए आता है जिसे देखने के बाद जो एक एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर कौन इतनी ज्यादा तेजी के साथ उड़ते हुए पोर्टल से बाहर आया है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो फैंग होता है जो कि एक सुपर हीरो वाली एंट्री मारते हुए सामने की ओर देखता है और एक तेजी के साथ स्माइल करता है। और हम देखते हैं जो टीचर यूनमिंग होती है वो फैंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जो एल्डर होते हैं वो फैंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहते हैं ये नहीं हो सकता, फैंग तो अब तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो अब एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल बन गया है और वो तो यहाँ तक कि डोगो से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर हम मोकोंग को देखते हैं जो कि फैंग से कहता है सभी लोग होली फ्लेम सीक्रेट लैंड में तुम्हें पर्पल किंग कह रहे थे तो ये सच नहीं है, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने पर्पल विंग्स को झटकाते हुए उससे कहता है कि हाँ ये सच है, मैं ही हूँ पर्पल किंग, लेकिन वो सब छोड़ो, आखिर तुम अभी भी इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो। और ये सुनने के बाद जो मोकोंग होता है उसका तो पूरी तरह से होश उड़ गया होता है और वो फिर कुछ कह नहीं पाता है। और ये सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार ये पर्पल किंग कौन है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जो
एक बंदा होता है वो प्रेसिडेंट को बताते हुए कहता है आप सभी लोगों को नहीं पता है कि वो कौन है। पर्पल किंग ने अकेले सभी लोगों को हरा के फ्लेम लिस्ट के बैटल में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी, तो इसीलिए उसे सब कहते हैं द लेजेंडरी पर्पल किंग और वो जाना जाता है फैंग के नाम से। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या कहा नंबर 1 पोजीशन, तो इसका मतलब ये है कि जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी है उसने होली फ्लेम सीक्रेट लैंड में फ्लेम लिस्ट बैटल को जीता है। और ये सुनने के बाद जो लिन क्विंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है हाँ आपने सही कहा, क्योंकि जो फैंग था वो होली फ्लेम सीक्रेट लैंड के अंदर बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल था। फिर सिस्टर डोगो भी उन सभी लोगों को बताते हुए कहती है क्या आप सभी लोगों को 4 फेमस किंग के बारे में नहीं पता है। फैंग ने उनमें से 2 को अपने हाथों से मार दिया और एक इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि वो वहां से भाग गया। और यहाँ तक कि फैंग ने बहुत सारे और भी लोगों को डिफीट किया है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फैंग से चिपकते हुए रोते हुए कहते हैं फैंग तो एक जीनियस है, फैंग तो सबसे ज्यादा बड़ा जीनियस है, फैंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फैंग तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये सभी चीजें होने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन सभी लोगों को लातों से मारने लगता है। लेकिन जो टीचर यूनमिंग होती है वो उससे कहती है फैंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को एक किंग कहने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो टीचर यूनमिंग से कहता है मैंने खुद को ये टाइटल नहीं दिए है, वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों ने मुझे ये टाइटल दिया था और ये टाइटल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। लेकिन जो टीचर यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने हाथों को फैंग की ओर बढ़ाती है और वो अपने गले से लगाते हुए उससे कहती है वेलकम बैक। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करता है और आराम से उस तरबूज के बीच में अपने सर को लगाते हुए कहता है हाँ आपने सही कहा, मैं वापस आ गया। फिर हम देखते हैं जो टीचर यूनिंग होती है वो फैंग से कहते हैं, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो टीचर यूनिंग की तरफ जब देखता है तो हम देखते हैं टीचर यूनिंग बहुत ही ज्यादा भयानक से शक्ल बनाते हुए फैंग से कहती है तो कहाँ पे है मेरे हर्ब्स, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए वहाँ से हर्ब्स लेके आओगे। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए टीचर यूनिंग से कहता है तो आप इस बात को अभी तक भूली नहीं है। तो असल में बात ये है कि मैं इस बार जब होली फ्लेम सीक्रेट लैंड में गया था तो वहाँ पे ज्यादा हर्ब्स मुझे नहीं मिले थे। और फैंग की ये बात सुनने के बाद जो ली स्वान होती है वो आगे आते हुए कहती है आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो टॉप लेवल पिल था जो कि पर्पल किंग ने बनाया था वो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ अर्थ लेवल हर्ब्स में बिका था। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या कहा थाउजेंड्स ऑफ हर्ब में। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैंग की गालों को बहुत ही ज्यादा जोरों से खींचते हुए कहती है तुम्हारा जो पिल है वो थाउजेंड्स ऑफ हर्ब में बिका था और तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है। फिर फैंग कहता है कि असल में मैंने सिर्फ एक ही पिल को सेल किया था। और ये सुनने के बाद जो ली स्वान होती है वो फिर से आगे आते हुए बोलती है जो पर्पल किंग था उसने यहाँ तक कि टॉप यिंग यांग अर्थ लेवल पिल भी बनाया था, तो जरा गेस करके देखो कि उसको कितना ज्यादा अर्थ लेवल हर्ब मिला होगा। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो ली स्वान से कहता है कि तुम हमें बता दो कि वहाँ पे कितना ज्यादा हर्ब मिला था। और ये सुनने के बाद जो ली स्वान होती है वो एक स्माइल करते हुए कहती है कि 1000 लाखों गुना हर्ब मिला था। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो इतना ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो अब कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो अब सोचता है कि अब टीचर यूनमिंग उसके साथ क्या करने वाली है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक और कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार टीचर यूनमिंग अब फैंग के साथ क्या करेगी। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।